हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉगरिथम क्लासेस। मैं गोपाल कुमार। आज के इस क्लास में आप क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ चैप्टर नंबर 7, चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम एक्सरसाइज 7.1 का इंट्रोडक्शन और सॉल्यूशन पढ़ चुके थे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले एक्सरसाइज 7.2। 7.2 में पहले हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो आप लोगों ने देखा होगा एक्सरसाइज 7.2 में सेक्शन फार्मूला है। तो स्कूलों में क्या किया जाता है कि डायरेक्टली सेक्शन फार्मूला को रटवा दिया जाता है। आप लोगों ने सेक्शन फार्मूला को क्या पढ़ा हुआ है? आप लोगों की जब भी सेक्शन फार्मूले की बात आती है तो आप लोगों ने यही याद कर रखा है, x, y इज इक्वल टू होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 कामा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। ये सेक्शन फार्मूला आप लोगों ने बिल्कुल एकदम से रट लिया होगा। ठीक है, क्या आपने कभी जानने की कोशिश की है कि ये सेक्शन फार्मूला आता कैसे है, यानी कि इसका डेरिवेशन कैसे होता है? तो आज हम लोग यही सीखेंगे, ये सेक्शन फार्मूला बना कैसे, इसका डेरिवेशन पढ़ेंगे हम लोग। इज दैट क्लियर? तो चलिए हम लोग पहले क्या करते हैं, इस सेक्शन फार्मूले को प्रूफ करने के लिए सेक्शन फार्मूला कैसे बना, कार्टेशियन प्लेन में इसका फिगर बना लेते हैं। ठीक, वीडियो अच्छे से आ रहा है? ठीक है, वीडियो ठीक है, कभी कभी धुंधला हो जाता है। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे। कार्टेशियन प्लेन ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं इसको हम लोग मानते हैं ओ। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ पर कार्टेशियन प्लेन में हमने ले लिए दो पॉइंट्स ले लिए। पॉइंट ए ले लिया हमने यहाँ पर, और यहाँ पर हमने पॉइंट बी को ले लिया। इसके कोऑर्डिनेट x1 कामा y1 हमने मान लिया। इस पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट x2 कामा y2 मान लिए। ठीक, यहाँ तक। अब हम पॉइंट ए को x एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, पॉइंट बी से x एक्सिस पर ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, और एक पॉइंट हम यहाँ पर मान लेंगे, एक कोई भी पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पर, लेट्स पॉइंट P है, और इसके कोऑर्डिनेट जो हैं x कामा y है, x कामा y है। ये पॉइंट P जो है वो AB को m1 रेशियो m2 में डिवाइड कर रहा है, m1 रेशियो m2 में डिवाइड कर रहा है। इज दैट क्लियर? तो हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट P से ये मान लीजिए कहाँ तक हुआ P, ये मान लीजिए Q हो गया, ये हो गया R। पॉइंट P से हम ये BQ पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे, यहाँ पर OPQR हो गया था, यहाँ पर यस मान लीजिए। A से भी हम लोग यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये QRS हो गया, यहाँ पर T मान लीजिए। और P से परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए x एक्सिस पर, यहाँ पर चलिए कोई पॉइंट हमें लेना है, N मान लिया हमने। ठीक है ना? और अब देखिए इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है, तो ये डिस्टेंस क्या होगा, ये डिस्टेंस अगर हम बात करें तो ये होगा x माइनस x1 होगा। ये डिस्टेंस हमने यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं मान रखा है, तो चलिए हमने पॉइंट यहाँ पर नाम दे दिया E। कि कैसे ये x माइनस x1 कैसे होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक x है, डिस्टेंस अलॉन्ग x एक्सिस x है, और यहाँ से O से R तक की डिस्टेंस क्या है, x1 है। तो ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम लोग, ये निकालेंगे ON माइनस OR। जब हम x में से x1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक्चुअली ये वैल्यू जो है इसकी है, x माइनस x1, ये डिस्टेंस इसकी है। चूँकि ये और ये पैरेलल है, और तो इस वजह से क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, x माइनस x1 हो गया। और बात करते हैं ये क्या होगा, आप लोग बताइए ये क्या हो सकता है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है y है, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, x है। ठीक है ना? सॉरी, हमें यहाँ से यहाँ तक हमें ये डिस्टेंस चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक का y1 है, यहाँ से y है, तो ये बनेगा y माइनस y1। चूँकि यहाँ से लेकर के यहाँ तक डिस्टेंस अलॉन्ग y एक्सिस y है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी कि ये डिस्टेंस y1 थी, तो हमें ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना था, तो y माइनस y1 बनेगा। और क्या बात कर लिया जाए, और किसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें, अब हमें ज़रूरत पड़ेगी इसकी क्या ज़रूरत पड़ेगी, इसमें डिस्टेंस अलॉन्ग y एक्सिस कितना है, ये y2 है,
y2 में से हम s से q तक की डिस्टेंस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये कितना है, y है, ठीक। तो ये हमें कोऑर्डिनेट्स ये डिस्टेंस मिल गए। अब अगर आप लोग ध्यान से देखें, ट्राइंगल AEP और ट्राइंगल PSB ये दोनों क्या है, सिमिलर ट्राइंगल है। एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से हम लोग देख सकते हैं ये सिमिलर ट्राइंगल है। तो हम इसको इरेज करेंगे और इसको हम लोग प्रूफ करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक। वीडियो अच्छे से विजिबल है, चित्र अच्छे से बना है, चित्र अच्छे से बना हुआ है, ठीक है। तो हम लोग मानेंगे कंसीडर एनी टू पॉइंट्स। हमने कौन कौन से 2 पॉइंट्स लिए हैं, एक पॉइंट हमने ए लिया है, इसके कोऑर्डिनेट x कामा y1 माना हुआ है, एंड अदर पॉइंट, एंड सेकेंड पॉइंट हमने क्या लिया है, b को लिया हुआ है। b के कोऑर्डिनेट क्या लिया है, x2 कामा y2, एंड एज्यूम दैट NCERT को लेकर ही पढ़ा रहे हैं, यही बुक चल रही है, ठीक है ना। NCERT को लेकर ही हम पढ़ा रहे हैं। एज्यूम दैट एक पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट हमने मान रखे हैं यहाँ पर x कामा y, ये पॉइंट हो गया, ठीक है ना। अब ये जो पॉइंट P है, ये पॉइंट P है जो AB को डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना। AB को डिवाइड कर रहा है, AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, इट डिवाइड्स AB इंटरनली, AB को इंटरनली डिवाइड कर रहा है, किस रेशियो में, इन द रेशियो m1 रेशियो m2, ठीक है। अगर हम दूसरे शब्दों में बात करें तो यानी कि दैट इज आई डा टी को दैट इज पढ़ते हैं, दैट इज क्या है, अगर हम देखें PA और PB का अगर हम रेशियो देखें तो ये बनेगा m1/m2, क्योंकि पॉइंट P जो है AB को इंटरनली m1 रेशियो m2 में डिवाइड कर रहा है, तो इस तरीके से बन जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इन ट्राइंगल AEP एंड ट्राइंगल PSB में देखेंगे तो हम लोग देख सकते हैं एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से आप देखो ये चीज़ें, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये एंगल इसके इक्वल है। कैसे इक्वल होगा, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, तो ये भी एंगल एक दूसरे के इक्वल होगा, ठीक। तो एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। ट्राइंगल AEP सिमिलर टू ट्राइंगल PSB, AEP सिमिलर टू ट्राइंगल PSB, इज दैट क्लियर। इसका मतलब क्या हो गया, जब सिमिलर है तो इससे ये होता है AE का रेशियो जो AE का रेशियो बनेगा, AE का रेशियो वो PS के, AE का रेशियो PS के, AE का रेशियो PS के रेशियो के इक्वल होगा। और ये जो EP है, EP SB के इक्वल होगा, एंड AP का रेशियो PB के, AP का रेशियो PB के रेशियो के इक्वल हो जाएगा। इज दैट क्लियर, यहाँ तक बातें समझ में आ गई आपको। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सभी वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक। दिख रहा है अच्छे से सब कुछ, एवरीथिंग इज फाइन। अब हम लोग AE की वैल्यू कितना है, AE की वैल्यू x माइनस x1 है। PS की वैल्यू कितना है, PS कहाँ पर है, PS ये है PS की वैल्यू तो हमने अभी लिखा ही नहीं। PS की वैल्यू देखिए NQ के इक्वल होगा, NQ है कितना
ये है x2 माइनस यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, x है। ये डिस्टेंस बनेगा x2 माइनस एक्स बनेगा, ठीक है ना। PS कहाँ गया, PS ये बनेगा x2 माइनस एक्स बनेगा, इज इक्वल टू EP कितना है, EP y माइनस y1 अपान SB कितना है, SB y2 माइनस y1 बनेगा, इज इक्वल टू AP अपान PB। तो AP कितना है, AP M1 है और PB कितना है, M2 है। तो ये कहाँ से हमने फाइंड आउट किया, एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से, सिमिलर ट्राइंगल होने की वजह से हमने ये रेशियो निकाल करके ये फाइंड आउट कर लिया है। अब चूंकि हमें चाहिए जगह, तो आप इतना स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम इरेज करेंगे इन सब चीज़ों को, तो जा करके इसको आगे हम सॉल्व करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले तो हम फिगर को इरेज करेंगे, फिगर इरेज हो गया, ठीक। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सारी चीज़ें हम लोग इसका हमें काम है तो हम इस साइड लिख दे रहे हैं, क्योंकि हमें इसका काम है x माइनस x1 x2 माइनस x इज इक्वल टू y माइनस y1। इसके रेशियो में कितना है, y2 माइनस y1 इज इक्वल टू m1 अपान m2। ये है m2 है। तो हमें इसका काम है, बाकी किसी का काम नहीं है। तो बाकी सारी चीज़ें हम लोग इरेज कर देंगे। ये आप लोग लिख लीजिए, वैसे भी आपके बुक में ये दिया हुआ है अच्छे से। हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये कैसे फॉर्मूला डिराइव होता है। दिख रहा है, विजिबल है, विजिबल है। तो देखिए 3 वैल्यूज़ आपस में इक्वल है, तो हम क्या कर सकते हैं, पहले हम x वाले को m1 m2 के इक्वल लेंगे हम लोग। x इसको इक्वेशन दे दीजिए ना, कोई इक्वेशन दे देंगे तो अच्छा रहेगा। इक्वेशन 1 हो जाएगा। इक्वेशन 1 से अगर हमको बात करें तो x माइनस x माइनस x1 अपान x2 माइनस x बनेगा, इज इक्वल टू m1 अपान m2। इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे, m2 x माइनस m2 x1 इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई इधर करिए, m1 x2 माइनस m1 x वाले टर्म को एक साइड लेकर आइए। यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, तो m2 x प्लस m1 x इज इक्वल टू, बगल में ही प्लेटफॉर्म है तो आवाज़ आती रहती है, m1 x2। इसको इस साइड लेकर जाएंगे तो क्या बन जाएगा, प्लस m2 x1। अगर हम यहाँ से x कॉमन ले लें, तो देख सकते हैं आप m2 प्लस m1 मिलेगा यहाँ से, और यहाँ से क्या बनेगा, m1 x2 प्लस m2 x1 आ जाएगा। अगर हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें, x की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m2 प्लस m1 ये बचेगा। आप m2 प्लस m1 लिखिए या फिर m1 प्लस m2, दोनों हम लिख सकते हैं। तो ये x डिस्टेंस अलॉन्ग x एक्सिस यानी x वाली वैल्यू मिल गई। अब हम y को लेंगे तो y की वैल्यू मिल जाएगी। तो अब हम y को लेंगे, y वाले टर्म को लेंगे इक्वेशन 1 से, y माइनस y1 अपान y2 माइनस y1 इज इक्वल टू m1 अपान m2। इसका मल्टीप्लाई इधर करिए, m2 y माइनस m2 y1 इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई इधर m1 y2 माइनस m1 y1 हो जाएगा। कहीं पर कोई फॉल्ट, कुछ तो फॉल्ट हुआ है यहाँ पे। फिगर में गलती हो गया।
फिगर बनाने में फॉल्ट हो गया। जस्ट 1 सेकेंड देख लेते हैं हम कहाँ पर होगा। m2 y तो ठीक है, m1 वाली वैल्यू ये रहेगी, ये वैल्यू जो हमने लिख दिया है गलती से, यहाँ पर हमने फॉल्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है, ये एक्चुअली रहेगा y2 माइनस y1 रहेगा, y2 माइनस y रहेगा, y2 माइनस y, यहाँ पर गलती हुआ, y2 माइनस y, सॉरी गाइस, y2 माइनस y रहेगा। फिगर में हम अभी ड्रॉ करके फिर से दिखा देंगे आपको क्या चीज़ है। m2 y हो गया, ये इस साइड आएगा तो प्लस m1 y हो जाएगा इज इक्वल टू m1 y2, इसको इस साइड लेकर जाइए, प्लस m2 y1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे, y कॉमन लेंगे तो ये मिलेगा m2 प्लस m1 इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 हो गया। अगर अब हम यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो ये बनेगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। ये देखिए x की वैल्यू ये आ गई, y की वैल्यू ये आ गई। अच्छे से आ रहा है वीडियो, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ आ गई, तो हमें इसी को प्रूफ करना था, इसी को प्रूफ करना था। पॉइंट P के अगर हम कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे, पॉइंट्स P को, यहाँ पर जो गलती हो गया था अभी फिगर बना करके हम समझा दे रहे हैं, ठीक। तो हमें जो सेक्शन फार्मूला मिला, सेक्शन फार्मूला मिला हमें, सेक्शन फार्मूला क्या मिला, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स जो मिले हमें, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट जो थे x, y, वो बनेंगे। x की वैल्यू ये है m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2, ठीक है ना। यहाँ पर ये हो गया। अब y की वैल्यू लिखनी है हमें, y की वैल्यू लिखनी है, y की वैल्यू लिख देते हैं, ये जगह चाहिए हमें। y की वैल्यू लिखिए, क्या y की वैल्यू m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 m2 हो गया, ठीक है। अब इरेज कर देंगे, हमारा काम जो था वो हो गया। तो हमारा गलती क्या हो गई थी, ये वाली वैल्यूज़ गलती हो गई, हमने गलती से y1 लिख दिया था, ठीक है ना। तो इसी को हम समझाने वाले हैं कैसे हमने उसको लिख दिया था गलती से। तो देखो फिगर फिर से ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ पर एक लाइन है, यहाँ पर इस पॉइंट A है, पॉइंट A, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 थे, x1 y1 थे। यहाँ पर पॉइंट कोई B था, इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 थे, और यहाँ पर एक पॉइंट P था, इसके कोऑर्डिनेट हमने मान रखे थे x, y मान रखा था। हमने इसको ऐसे ड्रॉ कर दिया, इसको भी यहाँ मिला दिया, हमने x एक्सिस में मिला दिया, और ये था y एक्सिस था, और यहाँ पर पॉइंट O था। अब हमें बस कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने थे। अगर हम यहाँ से देखें, ये डिस्टेंस अगर देखें हम, ये डिस्टेंस क्या मिले था, हमें पॉइंट्स भी नहीं याद है क्या क्या हमने मान रखे थे, ठीक। चलो अब ए बी पी हो गया, यहाँ पर चलो सी मान लेते हैं, यहाँ पर डी, यहाँ पर ई, यहाँ पर एफ, यहाँ पर जी। हमने अगली बार में अलग अलग माना था, जो भी होगा। अब इसके पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, इसके पॉइंट्स अगर हम देखें ओ से जी तक के लिए, ओ से जी तक के लिए, ये यहाँ से यहाँ तक x है, ये x1 है, तो ये बनेगा x माइनस x1 बनेगा, ठीक है ना। अब हम इसकी बात करें, ये यानी पी जो होगा जी एच के बराबर होगा, पी सी जी एच के बराबर होगा। जी एच कितना होगा, ये है x2 माइनस यहाँ तक कितना डिस्टेंस है, x है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, x2 माइनस x। y वाले कोऑर्डिनेट में अगर देखें हम, यहाँ पर ये था y माइनस यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस y है, माइनस यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस y1 है, तो y माइनस y1 ये डिस्टेंस बनेगा। ये डिस्टेंस क्या बनेगा, ये y2 है पूरा, y2, और यहाँ तक कितना है, y है। तो सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से क्या हमने बनाया था, ये दो ट्राइंगल सिमिलर थे, ट्राइंगल AEP, ये सिमिलर ट्राइंगल बने थे, ट्राइंगल PCB के बने थे। तो हम लोग AE को
ए को यानी कि x माइनस x1 को किसके इक्वल लिख सकते हैं, पीसी के। पीसी किसके इक्वल है, पहले एक बार लिख देते हैं। हाँ, ए पीसी के इक्वल होगा, ईपी सीबी के इक्वल होगा, और एपी जो है वो पीबी के इक्वल होगा। ए की वैल्यू कितना है, x माइनस x1 है। पीसी की वैल्यू कितना है, पीसी की वैल्यू x2 माइनस x है, x2 माइनस x है। ईपी की वैल्यू कितना है, ईपी कहाँ है, ईपी y माइनस y1, y माइनस y1, y माइनस y1। सीबी कहाँ पर है, सी से बी, तो y2 माइनस y2 माइनस y इज इक्वल टू एपी की वैल्यू कितना है, इसको m1 और m2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो ये m1 अपान m2 हो जाएगा। इसी को हमने गलती से बाय मिसस्पेल्ड क्या हो गया था, ये y1 हमने लिख दिया था, तो ये बनेगा। ठीक है ना, तो रिवाइज करा दिया हमने इसको, कहाँ पर गलतियाँ था। इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो ये था सेक्शन फार्मूला, ये था सेक्शन फार्मूला। अब अगर हम बात करें सेक्शन फार्मूला में, इसको इरेज करते हैं। अभी तो ये x कोऑर्डिनेट हो गया, ये हो गया y कोऑर्डिनेट। अगर ये जो पॉइंट था, ये a था, यहाँ पर b था, यहाँ पर पॉइंट P था, इसको m1 और m2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है ना, अगर हम कहें इफ m1 इज इक्वल टू m2, m1 और m2 आपस में इक्वल हो जाए, यानी कि P एकदम इसके बीच में हो जाए, तो क्या हो जाएगा, ये P इसका मिड पॉइंट कहलाएगा। तो इस वजह से यहाँ से एक मिड पॉइंट फार्मूला निकल करके आता है, मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला कब बनता है, जब m1 और m2 आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो इस केस में क्या होगा, इसी में हम लोग क्या करेंगे, m1 की जगह पर m2 रख देंगे इस वाले फार्मूले में। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट जो हो जाएंगे x, y, सभी की जगह पर जहाँ जहाँ पर m2 है m1 रख दीजिए। ठीक, या फिर m1 की जगह m2 रख दीजिए, कोई भी रख सकते हैं आप। यहाँ पर m2 x2 हो जाएगा, m2 x1 अपान m1 की जगह पर हमने m2 रखा है, प्लस m2 कामा हो जाएगा, यहाँ पर m2 y2 प्लस m2 y1 अपान m2 प्लस m2 हो जाएगा। P के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, x, y। यहाँ से m2 देख सकते हैं आप, कामन है, m2 कामन लेंगे तो यहाँ पे x2 प्लस x1 बनेगा। यहाँ पे इसको ऐड कर देंगे तो ये बनेगा 2m2 बनेगा, कॉमा यहाँ से ऐसे लिखते हैं ना, यहाँ से m2 कॉमन है, m2 कॉमन है तो y2 प्लस y1 बचेगा, ये बनेगा 2m2, ये m2 से m2 कैंसिल, ये m2 से m2 कैंसिल। अगर आप लोग अब ध्यान से देखें तो ये फॉर्मूला बनेगा, इसको इरेज कर दे रहे हैं, इसको इरेज कर दे रहे हैं। तो मिड पॉइंट का जो फॉर्मूला बनेगा, ये बनेगा Px, y का जो फॉर्मूला बनेगा, यहाँ पर x2 प्लस x1 बना, यानी कि आप इसको x1 प्लस x2 भी लिख सकते हैं, डिवाइड बाई टू, और यहाँ पर क्या बचा, y2 प्लस y1 है, यानी कि इसको y1 प्लस y2 भी लिख सकते हैं, अपान में कितना है 2। तो इसी फॉर्मूले को हम लोग मिड पॉइंट फार्मूले के नाम से भी जानते हैं, मिड पॉइंट फार्मूला। तो मिड पॉइंट फार्मूला जब भी आएगा तो हम लोग इस फार्मूले का यूज़ करके इस फार्मूले को क्या करेंगे, इस फार्मूले को मिड पॉइंट फार्मूला के नाम से जानते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चेक करते हैं वीडियो को, ठीक है।
तो ये था सेक्शन फार्मूला। तो हमने सेक्शन फार्मूले में सेक्शन फार्मूला बता दिया, उसके स्पेशल केसेस भी बता दी। ये इसके स्पेशल केस है। स्पेशल केस में ही इसी सेक्शन फार्मूले से मिड पॉइंट फार्मूले का डेरिवेशन हो जाता है। तो अगर आपसे मिड पॉइंट पूछा जाएगा तो आप ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। अगर सेक्शन फार्मूले के लिए बोला जाएगा तो हम लोग ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। इज़ दैट क्लियर? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर और अब नेक्स्ट अब वीडियो में आपको इस एक्सरसाइज 7.2 के सॉल्यूशन पार्ट्स मिलेंगे। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।